जो हमारा 13 पॉइंट स्टार्टर ऑफ डिमांड है, ये रहा, ये 18 फरवरी 2023, ये माइनूट्स ऑफ द मीटिंग जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस से आया था। आई थिंक ये पब्लिक डोमेन में भी है एंड एवरीबडी हैज़ कम गॉन थ्रू इट। और हमारा उस रात को जो वी एस पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी था, हमने जो भी डिमांड रखना था रखा और गवर्नमेंट का तरफ से रिटर्न एश्योरेंस भी आया। तो अभी सवाल ये उठता है, ये रिटर्न एश्योरेंस में गवर्नमेंट कितना तक खरा उतर के आया है। नाउ इट इज़ टाइम फॉर रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि अभी ये इशू जब से शुरू हुआ है, आई थिंक अभी 1 साल हो चुका है और 1 साल में अभी तक क्या क्या हुआ अभी गवर्नमेंट भी बताना पड़ेगा, क्योंकि ये भी जो भी कर रहा है, जो भी बता रहा है, इट इज़ एवरीथिंग अभी पब्लिक डोमेन में है, आप सब भी देख सकते हैं। तो एक एक पॉइंट करके आप अभी डाइसेक्शन करेगा। तो पहला पॉइंट तो ये है, पहला पॉइंट ये था, चेयरमैन, मेंबर्स, सेक्रेटरी एंड मेंबर्स एंड ऑल अदर ऑफिशियल्स ऑफ APPAC फ्रॉम 2014 to 2022 must be immediately brought under the purview of investigation. If any discrepancies are reported, arrest must be done immediately. ये था फर्स्ट पॉइंट। इसमें गवर्नमेंट का अश्योरेंस था कि वो लोग जो यहाँ पे लिखा है कि CBI को एंडोर्स कर दिया, ED को एंडोर्स कर दिया, एंड देन जो वो लोग का कमिटमेंट से ये रिटर्न एश्योरेंस में ये लिखा है कि यहाँ पे हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी हेडेड बाय रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट विल ऑल्सो बी एंडोर्स्ड फॉर पैरेलल इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे देखने वाला बात ये है कि हमने ये चीज़ को स्क्रूटनाइज करके ऑलरेडी 10 अप्रैल 2023 को हम लिख चुका था कि गवर्नमेंट का अभी तक का जो काम है उसका एश्योरेंस ये था, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक क्या किया है, उसी में CBI को डेफिनेटली एंडोर्स किया है, आया भी है, ED को भी एंडोर्स किया है और कोर्ट मॉनिटर प्रोब को भी वो लोग का तरफ से लेटर तो लिखा है। तो अभी लेकिन यहाँ पे हम लोग का ऑब्जर्वेशन ये है कि कोर्ट मॉनिटर प्रोब हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी ये अभी तक बना नहीं है। इट हैज़ बिन, अभी फरवरी मंथ से लेने से अभी कितना महीना हो गया, इट हैज़ बिन ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स। तो अभी तक ये हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी अभी तक क्यों नहीं बन पाया। एंड तीसरा पॉइंट, अभी तक ये जो नो ऑफिशियल फ्रॉम द सिस्टम अपार्ट फ्रॉम तके जरंग हैज़ बिन अरेस्टेड, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग का जो वे फॉरवर्ड था, हमने जो इसमें ये इसी पॉइंट में हम लोग ने ये रखा कि जो ED को जो बुलाया है, ED आया है, इनफैक्ट ED का समन करता है, सबसे पहले विसल ब्लोअर को ही समन किया है। हमारा ये ऑब्जेक्टिव ये था कि जब ED आएगा तो जितना भी कल्प्रिट्स, जो भी ऑफिशियल्स है, चेयरमैन से लेके मेंबर से लेके सेक्रेटरी तक, सबका जो जितना है सबको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन अभी तक ED का अपडेट हम लोग को कुछ पता नहीं चला है। और लेटेस्ट अपडेट तो यही है कि ED जो है अभी तक जितना हम लोग का कंप्लेनेंट है, इंक्लूडिंग द विसल ब्लोअर, उसको भी समन किया है और काम में किया है गुवाहाटी में। तो उसी को लेके हमने स्टेट गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट किया था कि ये जो ED का ऑफिस जो गुवाहाटी में है, इसको काइंडली आप ईटानगर में शिफ्ट कराइए, क्योंकि CBI का भी ऑफिस इधर है। और ये चीज़ को हम जब ED ऑफिस में गए, जब गुवाहाटी में गया था, गुवाहाटी में ED भी वही बोला कि अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर प्रोविज़न अगर वो लोग फैसिलिटेट करता है तो डेफिनेटली वो लोग ईटानगर में आएगा। लेकिन सो फार नो फैसिलिटेशन हैज़ हैपन, क्योंकि ED तो यहाँ में हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है और ED से कुछ भी अपडेट नहीं है, ये है। और इसी में दूसरा पॉइंट ये है कि जो हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी है, कोर्ट मॉनिटर प्रोब, अभी तक इनिशिएट भी नहीं हुआ है। अब इमेजिन करो, कोर्ट मॉनिटर प्रोब फॉर्म करने के लिए 1 हफ्ता भी नहीं लगता है, वो लोग लेटर लिखा है बोलता है, लेकिन सो फार 6 मंथ्स हो गया, सो फार इट हैज़ नॉट बिन फॉर्म्ड, अभी तक हुआ नहीं है। और दूसरा हम लोग ने ये बोला था कि CBI जो आप बुला के आया है, लेकिन CBI में पर्सनल ही नहीं है। ये पर हमने रिपीटेडली इन रिटर्न में भी दिया है कि वहाँ पे पर्सनल नहीं है। और स्टेट गवर्नमेंट का बोलना ये है कि हमने CBI को ED को दे दिया और अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे हाथ साफ कर दिया। लेकिन यहाँ में हम लोग को पता है कि देयर आर प्रेसिडेंट्स जहाँ पे हम लोग को ये मालूम है कि CBI को भी स्टेट गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट कर सकता है। जो हमारा स्टेट जो ये DIG लेवल का ऑफिसर है, जो IG लेवल का ऑफिसर है, वो लोग के थ्रू से ये सबको कोऑर्डिनेट किया जा सकता है और वहाँ से जो डे टू डे अपडेट या फिर जितना भी जो प्रोसीडिंग्स हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट उसका अपडेट ले सकता है।
अभी तक वही बोलता है कि सीबीआई आया है, ईडी आया है, वो लोग अपना काम खुद करेगा होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट का रोल कहाँ है? सबसे पहले ये करना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट जितना पर्सनल्स वो लोग को रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करना चाहिए। लास्ट टाइम सीबीआई ऑफिस में जाके ये पता चला कि सीबीआई ऑफिस लोग आयो मांगा था स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से, वो लोग मांगा था अराउंड 10 और स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ 2 ही दिया है। जब हम लोग को अरेस्ट कराने के लिए इतना ज़्यादा पूरा अरुणाचल का जितना पुलिस फोर्स है उसमें लगा सकता है, जो प्रोटेस्टर है उसको अरेस्ट करने के लिए लगा सकता है, तो यहाँ हमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आप क्यों नहीं लगा सकता है? अगर 10 मांग रहा है तो आप 50 देना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट में पुलिस का कमी है क्या? अभी तक जितना बोलो पर्सनल ये है वो है, हम लोग का ऑफिसर जो कम है, ये बार तो हम लोग को बंद कॉल में पता चला कि यहाँ में ऑफिसर इतना ज़्यादा है बट दे आर नॉट बीइंग यूज्ड, और उसको यूज़ भी कर रहा है तो फेस्टिवल समय में यूज़ कर रहा है, दूसरा ये इधर में यूज़ कर रहा है। जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए, जो आयो चाहिए, वो भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो ये फर्स्ट पॉइंट में भी अभी तक हुआ नहीं है। दिस पॉइंट इज स्टिल नॉट फुलफिल्ड। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अभी सेकेंड पॉइंट में जाएगा, जो 13 पॉइंट से ईच एंड एवरी पॉइंट को अभी बताएगा। दैट मीन्स द फर्स्ट पॉइंट इट इज़ नॉट येट फुलफिल्ड। अभी स्टेट गवर्नमेंट बोलता है कि सब कुछ हो गया, अभी देखिए ये कैसे हुआ, फर्स्ट पॉइंट में ही हुआ नहीं। अभी सेकेंड पॉइंट में आएगा, immediate constitution of fast track court for prosecution of the accused involved in the APPIC paper leakage schemes। तो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से ये अश्योरेंस था, रिटन अश्योरेंस था कि वो लोग जो ये लिखा है कि ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट को लिखा है कि यहाँ में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट को डेजिग्नेट करने का, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का तरफ से भी ये रिस्पॉन्स आया कि जो यूपीएस सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसको डेजिग्नेट किया है फास्ट ट्रैक कोर्ट। लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन ये है, देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का डेफिनेशन ही ये लोगों को पता नहीं है। ये जो कोर्ट को आपने डेजिग्नेट किया है, दिस कोर्ट इज ऑलरेडी ओवरबर्डन विद सो मेनी अदर केसेस, जैसे पोक्सो केसेस है, यहाँ पे अदर क्रिमिनल केसेस है, इतना ओवरबर्डन है और एवरीडे हियरिंग चलता है। तो फास्ट ट्रैक का मतलब क्या है? यू शुड हैव डेजिग्नेट अ सेपरेट कोर्ट स्पेसिफिकली फॉर एपीपीएससी इशू। अभी तक डेजिग्नेट किया नहीं है। व्हाट यू हैव डन इज, आपने यहाँ पे आई वॉश का काम किया है, इसमें भी आपने फुलफिल किया नहीं है। तब हमने ये लिखा था ऑन 10th of April, हमने लिखा है द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वेस्टेड टू राइट द ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट अगेन टू चेंज द डेजिग्नेटेड कोर्ट टू सम अदर कोर्ट विद इन ईटानगर इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट यूपीआ फॉर द स्पीडी ट्रायल ऑफ द एपीपीएससी इशू। तो सेकेंड पॉइंट भी फुलफिल हुआ नहीं है। आप समझ में आ रहा है? ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अभी थर्ड पॉइंट में आएगा। थर्ड पॉइंट में ये है इमीडिएट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से ये है कि वो लोग ये बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज रिक्वेस्टेड द एपीपीएससी टू सेट अप स्टैंडिंग ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमिटी, और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म वो अभी भी प्रोसेस में है। अभी सोच के देखो, तो इसमें हम लोग को स्टेट गवर्नमेंट को बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव हम लोग सेटिस्फाइड है, लेकिन सो फार ये रिड्रेसल मैकेनिज्म और जो एक प्रिस्क्राइब जो प्रोसीजर है अभी तक सेटअप हुआ नहीं है। इट इज़ एटलीस्ट इट इज़ नॉट मेड अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। अभी हम लोग को भी पता नहीं है कि एक्चुअली में बना है कि नहीं। तो वी स्टिल फील कि ये भी अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। दैट इज द थर्ड पॉइंट। अभी फोर्थ पॉइंट में जाएगा। द फोर्थ पॉइंट इज दैट इमीडिएट एंडोर्समेंट ऑफ ईडी, दैट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एंड कोर्ट मॉनिटर प्रोब, and also immediate seizure of the assets or properties movable and immovable of all the accused and the incumbents of APPIC along with their kith and kins। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया? स्टेट गवर्नमेंट यहाँ में लिखा है, ये लिखा है कि ईडी को हमने एंडोर्स कर दिया है, और दूसरा बात ये लिखा है कि हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी जो कोर्ट मॉनिटर प्रोब है वो भी सेटअप करेगा। लेकिन इसका जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन क्या है, जो इसका अभी तक का स्टेट गवर्नमेंट का क्या अभी तक हुआ है? द लेटेस्ट अपडेट इज दैट यहाँ में स्टेट गवर्नमेंट, चलो डेफिनेटली उसका एश्योरेंस तो आया है 18 फरवरी को, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोर्ट मॉनिटर प्रोब, दैट इज हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी अभी तक सेटअप हुआ नहीं है। और उसके बाद जो ईडी है, जैसे मैंने थोड़ा पहले बोला, ईडी का ऑफिस अभी भी गुवाहाटी में है। अभी पता नहीं ये लोग क्या करने के लिए आए हैं। एक्चुअली में यहाँ में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए ना, यहाँ में घूमने के लिए आया है। तो इसको जो ऑफिस यहाँ में जो एस्टेब्लिश किया जा सकता है, जो ईडी खुद बोला है, अगर स्टेट गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगा तो करेगा बोला, वो अभी तक फैसिलिटेशन क्यों नहीं हो रहा है? दिस इज एक्चुअली वेरी सीरियस क्वेश्चन।
और कोई पूछ भी नहीं रहा है। और दूसरा बात यह है कि अभी तक ईडी का क्या आउटकम है? नथिंग। हम लोग सोचा था जब ईडी आएगा तो सबसे पहले जितना भी ऑफिसर्स है, चेयरमैन से लेके, मेंबर से लेके, सेक्रेटरी से लेके, जितना अक्यूज थे उन लोगों को प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा। लेकिन यहाँ में क्या पता चल रहा है? अफवाह पर उल्टा लगा कि जो हम लोग ये लोग को इन्वेस्टिगेट करो, हम लोग को उल्टा प्रॉपर्टी को सीज करने का इसमें लगा हुआ है। आप सोच के देखो ईडी का क्या अपडेट है। और स्टेट गवर्नमेंट ये बात नहीं बोल सकता है कि ईडी अपना काम कर रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट का रोल किधर है भाई? स्टेट गवर्नमेंट हैज टू फैसिलिटेट, ऑफिस यहाँ पे बुलाओ, इनफैक्ट लाइजनिंग करो, ये प्रोविजंस है। बाकी स्टेट में भी जाके देखो, ईडी, सीबीआई वो लोग इंडिपेंडेंटली एक्चुअली काम नहीं करता है। दे नीड दी सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट का रोल कहाँ है? अभी तक क्यों ये ऑफिस क्यों एस्टेब्लिश नहीं हो पाया? अभी ये असली मुद्दा ये है, इसमें कोई बात नहीं कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट, वेयर इज द रिस्पॉन्स? ऑफिशियल रिस्पॉन्स किधर है? यहाँ पे लिखता है करेगा, अभी तक कुछ किया नहीं है। अगर किया भी तो किधर है? पब्लिक डोमेन में तो नहीं है। 7-8 मंथ, अभी तो 1 साल हो गया। ये तो मजाक चल रहा है ना। दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द 4th पॉइंट। और यहाँ में ये लिखा भी है कि APPAC जो जितना भी एक्यूज है, आप एक एग्जाम्पल ही ले लो, ताकत जेरंग का प्रॉपर्टी को अभी तक क्यों सीज नहीं किया? ईडी यहाँ में आया है तो क्या कर रहा है? एग्जैक्टली क्या कर रहा है ये लोग? तो ये क्वेश्चन कौन पूछेगा? हम लोग पूछता है तो उल्टा हम लोग को अभी विलीफाई कर रहा है। ये लोग अपना सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहा है बोलता है। तो ईडी का रोल कहाँ है? ये इसमें आप और भी डिटेल में बात कर सकता है, बट आई विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। Immediate disclosure of the various, that is the 5th point, of the various departmental inquiry reports initiated so far against the various suspended or arrested officials and subsequent dismissal and termination thereof। हम लोग यहाँ में अपडेट पूछा है अभी तक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का अपडेट क्या है और सस्पेंशन कितना को किया, कितना को टर्मिनेट किया। तो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से ये एश्योरेंस आता है विद रिस्पेक्ट टू 5th पॉइंट। ये जो है 18 फरवरी का जो माइनट्स में ये लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से वो लोग जो है 41 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वेर अरेस्टेड। उसमें से रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है 20, एम्प्लॉय अंडर प्रोविजन है 20, तो कॉन्ट्रेक्चुअल है 1। तो यहाँ पे अभी तक ये लिखा है कि हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज है वो लोग को सस्पेंड किया, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट हुआ है बोला है। तो चलो ये हम एडमिट करेगा ये कुछ एक्सटेंड तक हुआ है। सम ऑफिशियल्स हैव बीन सस्पेंडेड, सम हैव बीन टर्मिनेटेड। लेकिन यहाँ में सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना, ये जो पूरा इशू का जो किंग पिन है ताकत जेरंग, व्हाई ही हैज नॉट बीन टर्मिनेटेड सो फार? 1 साल हो गया, अभी तक उसको क्यों टर्मिनेट नहीं कर पा रहा है? व्हाई वाज ही गिवन द फोर्स रिटायरमेंट? जो फोर्स रिटायरमेंट था दैट वाज एक्चुअली नॉट अ पनिशमेंट, दैट वाज अ रिवॉर्ड, क्योंकि उसको ऑल द बेनिफिट्स उसको मिलेगा। इतना बड़ा क्राइम किया है एंड ताकत जेरंग इज नॉट अलोन, ही इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। एक्चुअली में बहुत कुछ है। और ताकत जेरंग को हम लोग को ये लग रहा है कि ताकत जेरंग को शील किया जा रहा है ताकि अपना मुंह ना खोले, बिकॉज सिस्टम में इंडिपेंडेंटली ये अकेला फंक्शन नहीं कर सकता है। एंड देयर मस्ट बी नहीं विद कंक्रीट, हम ये कन्विक्शन के साथ बोल सकता है कि मेनी ऑफिसर्स आर स्टिल इन्वॉल्व और उसको भी बचाया जा रहा है। और ताकत जेरंग को इसलिए शील्ड कर रहा है ताकि वो अपना मुंह ना खोले, उसको एडवांस में उसको रिवार्ड करके रखा हो। अभी तक उसका जो हमारा एस्पिरेंट्स का डिमांड था कि PJC का डिमांड ये था कि उसका जो ये फोर्स रिटायरमेंट है उसको रिवोक करके उसको टर्मिनेट करना है। अभी तक कहाँ तक किया है? सो फार नहीं हुआ है। और ये क्वेश्चन कौन करेगा? Isn't this a valid question to ask? अभी हम पब्लिक को पूछेगा, आप लोग बताओ ताकि जेरंग टर्मिनेट हुआ है क्या? आप लोग बोलते हैं कि हो गया, सब कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स हो गया, कहाँ हुआ है? तो स्टेट गवर्नमेंट को भी वही पूछना है कि व्हाट इज योर इंटरेस्ट इन प्रोटेक्टिंग ताकत जेरंग? उसको प्रोटेक्शन क्यों, स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अभी तक जितना भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है अभी तक ये भी कंप्लीट हुआ नहीं है। 1 साल होने को है, मजाक चल रहा है क्या? पुरु सर को, हमारा जो चेयरमैन है तेची पुरु को सस्पेंड करने के लिए आपको 1 हफ्ता भी नहीं लगा है। और वो लोगों को क्या किया है? 100 मोटो कॉग्निजेंस लेके सस्पेंशन किया है। यहाँ में इतना ज़्यादा SOP का वायलेशन हुआ है, इतना ज़्यादा मीन्स मेल प्रैक्टिस हुआ है। तो सस्पेंशन तो चलो दैट इज लाइक जस्ट दिखाने के लिए। टर्मिनेशन, वेयर इज
दिस कंक्रीट आउटकम। तो ये है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द 5th पॉइंट। और अभी हम आई विल कम टू द 6th पॉइंट। हाँ, 6th पॉइंट में हम ये बताएगा इमीडिएट डिस्क्लोजर ऑफ 3 मेंबर्स आईएएस कमिटी रिपोर्ट। इसमें हमने 18 फरवरी को भी ये कहा था कि चलो ये जो 3 मेंबर आईएएस कमिटी रिपोर्ट तो पब्लिक किया है, वी एडमिट, क्योंकि वो जो है ए सिविल 2022 उसी एक ही एग्जामिनेशन का था। लेकिन हमने 18 फरवरी को ये मांगा था, यू कैन नॉट कम अप विद अ रिपोर्ट ऑफ ओनली 1 एग्जामिनेशन। जहाँ जहाँ में पेपर लीकेज हुआ है सबका आप कमिटी बनाना पड़ेगा, उसका इंक्वायरी कमिटी बना के उसका रिपोर्ट निकलना पड़ेगा। अभी तक देयर इज नो अपडेट। बनना तो बहुत दूर का बात है, आसपास में भी नहीं है, और सबको घुमा रहे हैं, हो गया। कहाँ तक हुआ है? सो फॉर वेयर देयर इज नो एनी कमिटी सेटअप विद रिस्पेक्ट टू, चलो जितना 2014 से 2022 हर एग्जाम में मत करो, लेकिन जहाँ जहाँ में पेपर लीकेज हुआ उसमें तो कर सकता है, और करने में क्या प्रॉब्लम है? ये 2 महीना के अंदर में भी रिपोर्ट निकल सकता है, और सब कुछ पता है क्या क्या हुआ है, व्हाट ऑल मोडस ऑपरेंडी वेर अडॉप्टेड। उसका बाद भी अभी तक रिपोर्ट नहीं आ रहा है। ये है विद रिस्पेक्ट टू द 6th पॉइंट। अभी हम 7th पॉइंट में जाएगा। Suspension of all upcoming exams till the completion of the investigation process and endorse UPSC to conduct upcoming examination till the completion of the investigation processes। यहाँ पे ये important point है, क्योंकि देखो हमारा शुरू से ये डिमांड था कि UPSC को एंडोर्स करो। इसलिए ये डिमांड रखा क्योंकि ये जो APPSC इशू, APPSC जो एज ए इंस्टीट्यूशन कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। अभी हमारा हर एस्पिरेंट, कोई भी एस्पिरेंट का भरोसा नहीं है। हम पहले एटलीस्ट जो बैकडोर एंट्री होता है, जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होता है, उसमें तो वी नो कि ओपन सीक्रेट है, वहाँ पे घपला चलता है। लेकिन द हाईएस्ट, द प्रीमियर रिक्रूटिंग एजेंसी जो इंस्टीट्यूशन है, उसमें तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। दैट केम एज ए शॉकर, पूरा स्टेट को हिला के रख दिया। तब जाके हमने कहा कि जब तक इसका ओवरहॉलिंग कंप्लीट नहीं होता है, यू कैन नॉट कंडक्ट द एग्जाम। तब हमने बोला कि यूपीएससी को एंडोर्स करो, और यूपीएससी को एंडोर्स करने के लिए ये लोग इतना समय क्यों लगाए? हम लोग ये डिमांड रखा था इन द मंथ ऑफ सितंबर, और वो लोग ने एंडोर्स किया इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इतना गैप क्यों रखा है? उसका बाद में आता है कि यूपीएससी नहीं करेगा बोल रहा है। अभी तो उसको मीन्स ये ऐसे एक्सक्यूज मिल गया, यूपीएससी नहीं मान रहा है बोल। अगर ये प्रॉब्लम था तो आप पहले क्यों इतना समय लगा दिया? ये डिमांड इतना आसान डिमांड था। तो इसको लेके वी आर इसमें हमने ये कहा कि ये को इसमें अभी जो आउटकम आया है हम लोग को यूपीएससी का तरफ से तो दे डिनाइड, लेकिन हाँ नाउ वी विल अपील टू द स्टेट गवर्नमेंट। देखो अभी एस्पिरेंट्स को भी ये बात क्लियर होना है। अभी ऐसे एक नैरेटिव फैला रहे कि पीएजेसी, पेन ऑर्गेनाइजेशन जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी एग्जाम कंडक्ट करने नहीं दे रहा है। हु आर वी टू स्टॉप द एग्जामिनेशन फ्रॉम हैपनिंग? इनफैक्ट हम लोग तो चाहते हैं कि एग्जाम जल्दी हो। अभी कौन रुका रहा है? हु इज आस्किंग, हु इज प्रिवेंटिंग दी जो कमीशन का जो गठन होना है, कौन रुका रहा है? हम लोग नहीं रुका रहे हैं। लास्ट टाइम जो हुआ था वो चेयरमैन को लेके हम लोगों ने अपोज किया था, क्योंकि चेयरमैन 61 ईयर्स का आप चेयरमैन लेके आता है, जबकि उसका रिटायरमेंट एज है 62 ईयर्स। तो आप सिर्फ इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा स्कीम में आप एक ये रिफॉर्मेशन लेके भी आता है, वो भी लाइक 61 1 साल का चेयरमैन लेके आता है। उसमें हम लोग को पता चला है कि उनका जो अनफिनिश्ड बिजनेस था उसको खत्म करने के लिए लेके आ रहा था। उसके बाद इलेक्शन का बाद फिर दूसरा चेयरमैन लगाएगा, क्योंकि यहाँ में ऐसा हो रहा है कि अभी जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है आप सबको आई विल से विद टोटल कन्विक्शन, यहाँ में मैक्सिमम ऑफ द सीट्स आर ऑलरेडी सोल्ड। इसलिए ये लोग को एक नमूना वाला चेयरमैन लेके आना था, एग्जाम जल्दी कंडक्ट करना था, और एग्जाम कंडक्ट करने से क्या होगा, ये इशू भी खत्म हो जाएगा, एंड देन वो लोग का जो अनफिनिश्ड बिजनेस है वो भी पूरा हो जाएगा। ये था, दैट वाज द इंटेंशन, दैट्स व्हाई वी ऑब्जेक्टेड द फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर जो कमीशन जो गठन कर रहा था। लेकिन अभी तो हम अपोज नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम लोग बोल रहे हैं कि जल्दी करो, एज निकल रहा है, समय निकल रहा है। अभी भी हम लोग को ब्लेम नहीं कर सकता है, पीएचडी से आला कर रहे हैं तो हम लोग नहीं कर सकता है। अगर हमारा ऊपर में इतना अथॉरिटी है तो लेट मी फुलफिल ऑल द डिमांड्स। तब तो ये सबको भी करने के लिए ऑथोराइज कर दो। कर भी नहीं रहे हैं, उल्टा दे आर सेटिंग अ रॉन्ग नैरेटिव हियर। ये है। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू अभी आई गो टू द
Point number 8. All the officials above the rank of deputy secretary must be investigated from 2014 to 2022. इसमें गवर्नमेंट का क्या अश्योरेंस आता है? 8 नंबर में यह आता है कि ये डिमांड, ये हमने सीबीआई, जो भी सीबीआई ईडी जिसको हम एंडोर्स किया है, ये सबको करेगा. तो अभी तक कर भी रहा है. तो अपार्ट फ्रॉम तकेत जरंग और कौन अरेस्ट हुआ है? इट इज ए प्लेन क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. आप बोल रहे हैं कि नाबम निपो के अगेंस्ट में हमको ये चाहिए, उसका अगेंस्ट में हमको एविडेंस दे दो. कोई बोलता है कि सबूत लेके आओ. अच्छा, आर वी द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? अगर आपको सबूत चाहिए तो हमको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाओ, हम तो रेडी भी है उसके लिए. आपको अगर एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं कर पा रहे तो पीएचसी को तब तो कमीशन का चेयरमैन और मेंबर्स बनाओ, तब तो सीबीआई का रोल हम लोग को प्ले करने दो. अगर हमसे ये आप सबूत मांग रहे हैं तो मजाक चल रहा है ना. प्रॉब्लम हमको हुआ है, दर्द हमको हुआ है, हम कंप्लेन करने आता है तो हमको उल्टा पूछता है कि अभी मेडिसिन का नाम बताओ बोलता है. ये तो मजाक चल रहा है ना. दैट मीन्स दे आर रिडिक्यूलिंग द सीरियसनेस ऑफ दिस इशू. ये है. तो उसमें भी हमने गवर्नमेंट से भी वही अपील किया था कि जितना भी यहाँ पे ये का जो सीबीआई, ईडी एंड कोर्ट मॉनिटर प्रोब, ये तीनों जो साइमल्टेनियसली जो चलना चाहिए था वो हुआ नहीं है. सीबीआई भी आई थिंक दे हैव कम जस्ट फॉर टाइम पास करने के लिए आए जैसे लगता है. स्टेट गवर्नमेंट का कुछ भी सीरियसनेस नहीं है, कभी भी अपडेट नहीं लेता है. ईडी तो अभी भी गुवाहाटी में बैठा हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा होगा. और ये कोर्ट मॉनिटर प्रोब 1 साल हो गया. कोर्ट से क्यों डर रहा है? कोर्ट मॉनिटर प्रोब से उसको बनाने में क्यों डर रहा है? उससे तो ये पता चल रहा है ना, देयर इज स्टिल स्केलेटन अभी भी कबर्ड में है, वो लोग निकालने के लिए डर रहे हैं. तो कोर्ट मॉनिटर प्रोब काइंडली जल्दी बनाओ. हु इज स्टॉपिंग यू? अभी इसके लिए भी पीएचसी को आप ब्लेम नहीं कर सकता है. पीएचसी अल्लाह का इस्लाम नहीं बना सकता है. स्टेट गवर्नमेंट दे आर सपोज टू बी प्रोएक्टिव हियर. इसमें वो लोग दे आर शोइंग अ वेरी ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स. इनफैक्ट डायरेक्ट हम लोग को ही डिनाई कर रहा है. दे आर कंप्लीटली डिस्क्रेडिटिंग अस, जबकि द सीरियसनेस इशू ऑफ द इशू deserves the immediate attention of every Arunachali and especially the government of this state. और उसके बाद coming to the 9th point, point number 9, डाइसेक्शन करके आपको बता रहा है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि सब कुछ हो गया, अभी भी क्यों हल्ला कर रहा है बोला है. पॉइंट नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ नहीं है, 9 भी नहीं हुआ है, अभी बताएगा. Any examination found to be involved with malpractices like paper leakage schemes must be immediately declared null and void. I think this is the contentious point, जिसको लेके ये इशू को ही सब कुछ इधर तितर बितर करके रखा है. And nobody has done it. It's the state government. स्टेट गवर्नमेंट ने ही किया है. इसने स्पॉन्सर करके किस किस को कहाँ से क्या क्या ग्रुप बना के दे आर डिस्क्रेडिटिंग द मूवमेंट, द सैंक्टिटी ऑफ द मूवमेंट को ही क्वेश्चन करने दे रहे हैं. अभी यहाँ में ये बात को क्लियरली बता दो. द फर्स्ट जो क्लैरिटी है, पब्लिक में ये नोशन फैला के रख दिया कि 2014 से लेकर 2022 का हर एग्जाम को नल एंड वॉइड करने का बात कर रहा है. बोला आई वांट टू मेक इट क्लियर, हर एग्जाम को नहीं, जहाँ जहाँ में पेपर लीकेज हुआ है. देयर आर मोर देन 92 एग्जाम्स, बट ऑल वी आर आस्किंग इज 11 एग्जाम्स जहाँ में पेपर लीकेज हुआ है. और इसलिए हमने ये मांगा क्योंकि देयर आर प्रेसिडेंट्स. सुप्रीम कोर्ट का भी अपना वर्डिक्ट है, उसमें बोला है एनी एग्जामिनेशन इफ फाउंड कॉम्प्रोमाइज्ड मस्ट बी रिकंडक्टेड. और नल एंड वॉइड का मतलब तो वही है, एग्जाम को दोबारा रिकंडक्ट करो. और हमने ये भी बोला है कि आप नया कैंडिडेट से लड़ रहे हैं, वो नहीं है. जो उसी एग्जाम का जो रिस्पेक्टिव कैंडिडेट था उस समय में जो डिप्राइव हुआ, अब उसी का साथ कम्पीट करेगा. इट इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड, ऐसा है. तो इसमें हमने ये भी बोला था कि ये जो नल एंड वॉइड है, गवर्नमेंट को भी हमने ये भी क्लियरली बोला था, नल एंड वॉइड को लेके वी आर नॉट वेरी रिजिड. हमने क्लियरली 18 फरवरी को भी हमने कहा था कि नल एंड वॉइड हमारा मांगना हमारा राइट है, बिकॉज वी हैव बीन डिप्राइव्ड. अभी बोलता है कि देयर आर सम सेक्शन हु डोंट एग्री विद दैट. आई से दे आर ऑल्सो राइट इन देयर ओन वेज. हम उन लोगों को गलत नहीं बोलेगा. अभी स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, अगर आप नल एंड वॉइड नहीं कर सकता है तो आप व्हाट इज द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव, क्योंकि हम लोग को डिप्राइव हुआ है, यू कैन नॉट डिनाई दैट. और यहाँ में डिप्रिवेशन जो हुआ है वो ज़्यादा संख्या में भी ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल आप 2017 एग्जाम का एग्जाम्पल ले लो.
उसमें 105 पोस्ट उसमें रिक्रूट होता है और उसका एप्लीकेंट्स था 26,000। तो आप इमेजिन करो, क्योंकि वो पेपर लीकेज हुआ है प्रीलिम्स से, सिर्फ ये में वाइवा में सिर्फ नहीं हुआ है, प्रीलिम्स में भी हुआ है, मेंस में भी हुआ है, वाइवा में भी, तीनों स्टेज में हुआ है। अभी एग्जामिनेशन सिर्फ पेपर लीकेज सिर्फ नहीं हुआ है, उसमें पेपर को लीकेज होता है फिर उसको दोबारा लीकेज करता है। दैट मीन्स 1 से निकल के 1000 में बांटा गया है और 1000 में बांटने के बाद क्या होता है, लास्ट में वहाँ में पता चलता है कि पेपर को रीराइटिंग किया गया है। सिर्फ लीकेज होने से भी नॉर्मल था, अभी पेपर टॉपर का आंसर स्क्रिप्ट निकल के चांदनी होटल में रीराइटिंग किया गया है। और वो सिर्फ नहीं है, वहाँ तक सिर्फ नहीं रुकता है, ये भी होता है कि जो फाइनल जो अवार्ड सीट है उसको भी फोर्स किया जाता है, सिग्नेचर को ही फोर्स किया जाता है इवेल्युएटर्स का। अभी आप इमेजिन करो, इफ दिस एग्जामिनेशन इज नॉट कॉम्प्रोमाइज देन व्हाट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अभी इसमें हम क्या मांगना चाहिए, जस्टिस, इसका अप्रोप्रिएट जस्टिस क्या होना चाहिए। आई एग्री विद द वंस हु आर अपोजिंग इट, लेकिन यू ऑल्सो कैन नॉट डिनाई कि हम जो मांग रहे हैं हम भी गलत मांग रहे हैं, हम भी गलत नहीं है। तो यहाँ में स्टेट गवर्नमेंट का रोल इधर आता है, यू आर नॉट एबल टू डिक्लेयर नल एंड वॉइड, और दूसरा साइड से भी वो हो रहा है। अभी आप सबको जस्टिस देना चाह रहा है तो गिव अस एन अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव, हमने बोला है। अब जब हम ये मांगता है तो क्या बोलता है कि ये गलत बात कर रहा है, वो इसको अफवाह लगा दो, उसको ये लगा दो, इसका प्रॉपर्टी सीज करो। फालतू में हम लोग उल्टा ये करने में, ये टारगेट करने में लगा हुआ है। क्योंकि व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट वी आर सेइंग, हम अपना लिए नहीं बोल रहे हैं, हम अपना ग्रुप के लिए नहीं बोल रहे हैं। आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द 16 lakhs पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टेट, और स्पेशली द वंस हु हैव बीन डिप्राइव्ड, और जो आने वाला समय जो डिप्राइव होने जा रहा है। क्योंकि ये बार ऐसे एक प्रेसिडेंट सेट नहीं करेगा, पेपर लेके चलते रहेगा और इट विल बी लाइक एन ओपन मार्केट, और नेक्स्ट टाइम होगा तो उसका अलग टेक्निक से ये करेगा। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू सेट द प्रेसिडेंट्स। और जो डिप्रेवेशन हुआ है उस समय में, जिसका लास्ट अटेम्प्ट था, जिसका उम्र निकल गया, और कितना सच केसेस होगा जहाँ में बेचारा कोई लोग सुसाइड भी किया होगा, कि कितना लोग डिप्रेशन में चला गया होगा। व्हाट अबाउट ऑल दोज फैक्टर्स। ये छोटा मोटा बात नहीं है, इसलिए ये बात को लेकर हमने स्टेट गवर्नमेंट को क्लियरली बोला था, अगर आप डिक्लेयर नहीं कर सकता है तो यू गिव अस एन अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव। एंड हमको अभी भी ऐसा लगता है कि इट इज़ स्टिल नॉट टू लेट। इनफैक्ट हमने जितना भी CBOs है, हमारा जो स्टूडेंट यूनियंस है, उनको भी हम लोग यही अपील किया था, ऑल वी आर आस्किंग इज जस्टिस। अगर आप नल एंड वॉइड नहीं कर सकता है तो व्हाट इज द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव, यू गिव अस दैट। क्योंकि प्रॉब्लम हुआ है, हम लोग को इनजस्टिस हुआ है, एंड दैट नोबडी कैन डिनाई, नॉट इवन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये है। एंड कमिंग टू द पॉइंट नंबर 10, इसमें ये बोला था कि हमने ये मांगा था कि इंक्लूजन ऑफ 2 members फ्रॉम द एस्पिरेंट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ SOP, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ये इसलिए हमने ये मांगा था क्योंकि जितना भी हो रहा है SOP का वायलेशन का थ्रू से हो रहा है, और ऐसे SOP बना के रखा है कि पेपर लीकेज भी करना है, जितना मेल प्रैक्टिस भी करना है, और बच के भी निकल जाना है। ऐसे SOP बना के रखा है। तो अभी वी डू नॉट हैव फेथ इन दोज SOP। नाउ दे हैव टू बी अकाउंटेबल टू अस, क्योंकि वो SOP का वजह से इतना लाइफ्स डैमेज हुआ है, इतना लाइफ्स बर्बाद हुआ है। हम आज का दिन का बात नहीं कर रहे हैं, कितना साल से ये चल के आ रहा था, फॉर डेकेड्स, एंड इट इज शॉकिंग। इसको बोलने के लिए सब कुछ कंप्लेन भी हमको ही करना पड़ रहा है, रास्ता भी हमको ही ढूंढना पड़ रहा है, और कर दो बोल के कल को हमको ही कोलेटरल डैमेज को हमको सहना पड़ रहा है, और एविडेंस भी मांगता है। तो मजाक चल रहा है ना। तब तो गवर्नमेंट क्या करने के लिए बैठा है। इफ यू आर इनकॉम्पिटेंट देन मेक अस डू इट, हम लोग को डेजिग्नेट करो। ये AR डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट, आप लोग इतना कमजोर है क्या? ऑल दोस IAS IPS ऑफिसर्स जो वहां में बैठा हुआ है, अगर आप लोग इतना तक भी नहीं कर सकता है, प्लीज यू लीव, हम लोग को करने दो। तब तो वी विल सेट सच एन SOP जहाँ पे दोबारा पेपर लीकेज करने के लिए सोचेगा, दोबारा ये सब प्रैक्टिस करने के लिए सोचेगा। क्योंकि इट्स नॉट जस्ट 1 या 2 आदमी का केस नहीं है। जो पास्ट में हुआ, कितना लोग का लाइफ बर्बाद हुआ है, जो प्रेजेंट में चल रहा है, इतना लोग अभी भी एस्पिरेंट्स, बेचारा कितना लोग PG में पढ़ाई कर रहे हैं, कितना लोग कोचिंग में वो कर रहे हैं,
कितना लोग 12 घर में बैठा हुआ है लोन लेके। एंड देन द कमिंग जनरेशन, आप सोचिए जो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, जो कॉलेजेस में है, दे आर ऑल्सो गोइंग टू राइट एग्जाम्स। अभी आप ऐसे बकवास वाला एसओपी बना के रखेगा जिससे हम लोग का पूरा लाइफ, पूरा एंटायर जनरेशन इसमें डैमेज हो रहा है, इसमें बर्बाद हो रहा है। हाउ डू वी एग्री विद दैट? दैट्स व्हाई वी सेड कि हम लोग को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तब जाके स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से क्या एश्योरेंस आता है कि वो लोग बोला है कि इनपुट्स ऑफ द एस्पिरेंट्स विल बी सेंट टू द कमीशन फॉर कंसिडरेशन। तो अभी ये लोग बार बार बोलता है कि हम लोग गठन करने का कोशिश कर, ये कर। अच्छा, गठन कर रहा है तो एसओपी का प्रिपरेशन का क्या है? एंड सो फार दे हैवंट आस्क्ड एनी इनपुट फ्रॉम अस, हम उसे मांगा नहीं। तो दैट मीन्स वो लोग जो भी कर रहे हैं फिर से दोबारा पहले जो एसओपी बन रहा था, जैसे बन रहा था, सेम टेक्निक फिर से अपना रहा है। दैट मीन्स दे आर स्टिल गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज द फ्यूचर ऑफ दिस स्टेट, द फ्यूचर ऑफ एवरी यूथ ऑफ दिस स्टेट। जो फ्यूचर जनरेशन है वो लोग अभी कहाँ जाएगा? तो दैट्स व्हाई वी नीड रोबस्ट एसओपी। और वो रोबस्ट है कि नहीं कौन डिसाइड करेगा? द वंस हु आर एग्रीव्ड। हम लोग को पता है दर्द कहाँ हुआ है, हम लोग को पता है ये कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुआ है। ओनली द वंस हु हैव सफर्ड विल नो एग्जैक्टली हाउ द पेन इज, द एक्सटेंट ऑफ द पेन, और कहाँ से शुरू हुआ है और उसको कैसे रुकाया जा सकता है। हम लोग वी आर द राइट पीपल टू गिव इनपुट्स। ऐसा है। तो इसमें अभी तक स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से सो फार दे हैवंट आस्क्ड एनी इनपुट फ्रॉम अस। तो दैट मीन्स दिस पॉइंट इज ऑल्सो नॉट कंप्लीट। उसके बाद लेट्स गो टू द 11 पॉइंट। 11 पॉइंट में ये बोला है कि इमीडिएट लेजिस्लेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विसल ब्लोअर एक्ट विद स्पेशल प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन एंड रिवार्ड ऑफ द विसल ब्लोअर्स। ये पॉइंट आप इसलिए सिग्निफिकेंट है, आप सबको बताना है। जब हमने ये पॉइंट को दिमाग में रख रहा था, इनफैक्ट उस समय जो विसल ब्लोअर था ग्यामर पदंग, उसने वो बोला था कि ये पॉइंट में उसके लिए रिवार्ड मत मांग दो, ये मेरा लिए नहीं उठाया था, उसने ये कहा था। लेकिन वी एम्फेसाइज कि नहीं, ये विसल ब्लोअर एक्ट इज वेरी वेरी क्रूशियल, क्योंकि आज आप एक विसल ब्लोअर बना है। एंड अगर आज हम आपको प्रोटेक्शन देगा, आपको रिवार्ड करेगा, आपको हम लोग रिकॉग्नाइज करेगा, दैट विल सेट अ प्रेसिडेंस, दैट विल सेट एन एग्जांपल। एक इंसेंटिव होगा, एक एनकरेजमेंट होगा फ्यूचर में भी बाकी लोग को आके विसल ब्लोअर बनने के लिए। तो जो विसल ब्लोअर बनता है उसको ही सबसे ज़्यादा हैरेसमेंट होता है। आप सबने देखा है ग्यामर पदंग को कौन कौन ये हैरेस नहीं किया है, पुलिस से लेके, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, गवर्नमेंट से लेके, अभी तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी अभी मजाक बना रहे हैं। आई डू नॉट वांट टू गो पर्सनल हियर, बट वट एवर हैज हैपन, जो भी स्टेटमेंट निकला है, वी पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी we condemn his statement in the strongest terms. हम लोग कंडेम करता है। आप पब्लिकली अपोलोजाइज करना पड़ेगा। You have to apologize to every citizen of this state. Every अरुणाचली को आप अपोलोजाइज करना पड़ेगा, क्योंकि what ग्यामर पदंग has done वो अपना लिए नहीं किया है, वो पूरा स्टेट के लिए किया है, पूरा फ्यूचर जनरेशन के लिए किया है। अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, आप काइंडली टर्निश भी मत कीजिए, डिस्क्रेडिट भी मत कीजिए, उतना तो लिहाज रखिए प्लीज। तो ये पॉइंट को लेके हमने बोला कि इसको इमीडिएटली आप बनाना पड़ेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से ये आया था कि स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से ये एश्योरेंस था, दिस इज ओनली द एश्योरेंस। ठीक है, लेट मी रिपीट, ये फुलफिलमेंट नहीं है, दिस इज ओनली द रिड्रेसल, द एश्योरेंस, रिटर्न एश्योरेंस। तो इसमें ये बोला था कि ये जो विसल ब्लोअर एक्ट को उसको बनाया जाएगा, इसमें ये को विजिलेंस डिपार्टमेंट को वो लोग एंडोर्स कर दिया। एंड देन ग्यामर पदंग विल बी रिकॉग्नाइज अप्रोप्रिएटली। अच्छा, अभी तक विसल ब्लोअर एक्ट बना क्यों नहीं, उसका बिल भी ड्राफ्ट भी आया क्यों नहीं? और ये पदंग सर को, ग्यामर पदंग को रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन से शुभ अवसर का वेट कर रहा है? इशू शुरू हुआ था कब? इन द मंथ ऑफ सितंबर, अगस्त लास्ट ईयर 2022 को। अभी अगस्त 2023 हो गया, 1 साल हो गया। उसी बीच में रिपब्लिक डे भी निकल गया, उसी समय में ये स्टेटहुड डे भी निकल गया, अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। अभी हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब कौन से शुभ अवसर का वेट कर रहा है? जो रिकॉग्नाइज करना चाहिए, दैट शुड हैव हैपेंड लॉन्ग बैक, स्पेशली जब वो जिंदा था तब होना चाहिए था। इनफैक्ट हम लोग गवर्नमेंट से भी अपील किया था फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड, इतना समय लगा दिया,
मरने के बाद उसको वहां से लेके आए बोलता है, यू कैन नॉट टेक दैट क्रेडिट। मरने के बाद आप वो क्रेडिट वो मायने नहीं रखता है। जब जिंदा था, व्हाट हैव यू डन? स्टेट गवर्नमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है? व्हाट असिस्टेंस हैव यू प्रोवाइडेड? जीरो। और अभी भी उसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया जा रहा है? और उस दिन भी हम स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी के लिए जो मांग रहा है, ये हमारे लिए नहीं मांग रहा है। वी दिन को हम लोग वहाँ पे लैंड ग्रैब करने के लिए गया नहीं है, हम लोग वहाँ पे एक न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए गया नहीं है। वी वेंट देयर क्योंकि पतंग सर का जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी है, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन। इनफैक्ट ये हम बोलना नहीं चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट हैज टू खुद इनिशिएटिव लेके करना चाहिए। अभी हम वो एरिया में मांग रहा है समवेयर, दैट इज बिकॉज ग्यामर पतंग का भी फाइनल विल भी था, वहां भी मांग रहा है। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, उसमें तो करना ही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप APPSC कंपाउंड में भी एक ग्यामर पतंग का स्टैचू लगाओ, APSSB में भी लगाओ, बिकॉज दिस आर 2 रिक्रूटिंग एजेंसी ऑफ द स्टेट। लगाओ, अभी हो सकने से IG पार्क में भी लगाओ। व्हाट इज द प्रॉब्लम? फेस्टिवल में तो कितना करोड़ों खर्चा करता है, DJ नाइट में इतना खर्चा करता है, ऑल शो ऑफ, बकवास जगह में इतना वो करता है, ये कर रहा है वो कर रहा है, कार रैली करने में इतना खर्चा करता है, जहां में एक्चुअली मीन करता है। उसमें कोई पूछ रहा था स्टैचू का क्या मतलब? स्टैचू इज वेरी सिग्निफिकेंट, उसका अपना एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि वहां से रिमाइंड करेगा देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड ग्यामर पतंग हु हैड द गट्स टू स्पीक अप व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। अभी किसी का दम है, एनीबडी हैज द बॉल्स, एनीबडी हैज द गट्स। स्टेट गवर्नमेंट में जो भी बैठा सब डरा हुआ है। अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, आप जस्ट बोलो कि ये क्यों नहीं, उठना भी बोलने के लिए डर रहा है अभी। और अफवाह को ऐसा एक्सैजरेट कर दिया, मिसयूज कर दिया। अभी खांसी करने के लिए भी हम क्या उसमें भी अफवाह लगेगा क्या? तो मजाक चल रहा है ना। स्टेट गवर्नमेंट, वेयर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर? हर चीज को हमको बोलना पड़ रहा है, और हम बोलेगा तो हमको डिस्क्रेडिट करने का कोशिश कर रहा है। हर प्रकार से जितना स्टेट का मशीनरी है हमको दबाने में लगा हुआ है। ऑल वी आर डूइंग इज फॉर स्टेट्स इंटरेस्ट, और स्टेट गवर्नमेंट वहां में क्यों बैठा हुआ है? फॉर स्टेट्स इंटरेस्ट। तो आपका स्टेट इंटरेस्ट में हम लोग को दबाने में है क्या? इट इज एक्चुअली सपोज टू बी इन रिजॉल्विंग द इशू, हम लोग को सप्रेस करने में नहीं है। तो इसलिए जो विसल ब्लोअर एक्ट है, दिस सो फार नथिंग हैज हैपेंड। और अभी तक जो रिवार्ड का बात है, कुछ इनिशिएटिव भी हुआ नहीं है। हाँ, बनाएगा बोलता है, अभी पता नहीं कौन से ईयर में बनाने का प्लान कर रहा है। 2050 में बनाने का सोच रहा होगा, जब वो खुद भी जिंदा नहीं रहेगा। तो ऑल वी आर आस्किंग इज द मिनिमम, दैट इज द बेसिक मिनिमम। जो एक विसल ब्लोअर, जो स्टेट का जो फर्स्ट विसल ब्लोअर है, दैट पर्सन हैज सेट अ प्रेसिडेंस, दैट पर्सन हैज सेट एन एग्जाम्पल, और यहाँ में एक रेवोल्यूशन क्रिएट करके गया है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए बोलना, दैट इज नॉट एन इलीगल एक्ट। और जहाँ तक ये विद रिस्पेक्ट टू नंबर 12-11 का कंसर्न है, दैट इज ऑल्सो नॉट कंप्लीट, अभी तक हुआ नहीं है। और 12 पॉइंट्स में जाएगा, जस्टिस फॉर मुदंग याब्यांग PWD deprived candidate and streamlining of selection criteria for person with disabilities candidates। इसलिए ये डिमांड रखा था। देखो, मुदंग याब्यांग इज एन इंडिविजुअल, लेकिन एज एन इंडिविजुअल होके भी द पीपल विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज का क्राइटेरिया में वो आता है। एंड व्हेन यू एड्रेस हर इशू, यू आर एड्रेसिंग द इशू ऑफ ऑल दोज कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज। क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाला क्राइटेरिया को भी यहाँ में मिसयूज किया जा रहा है। ये भी बहुत बड़ा घोटाला वाला एक जर है। इसका थ्रू से सो मच ऑफ बैकडोर एंट्री हैज हैपन। तो यहाँ में हमने बोला कि मुदंग याब्यांग के साथ जो हुआ है, आप सबको पता है। वहाँ में जो PWD कैंडिडेट के लिए, उसके लिए पोस्ट था, एंड ही वाज द ओनली कैंडिडेट, तब भी उसको डिप्राइव किया गया। और सिलेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से तो शी इज कंप्लीटली एलिजिबल, स्टिल अभी तक उसको दिया नहीं है। तो दिस पॉइंट ऑल्सो हैज नॉट बीन फुलफिल येट। ये सिर्फ रिटर्न एश्योरेंस है, किया नहीं है। नाउ लेट मी कम टू द 13 पॉइंट। 13 पॉइंट में ये बोला है कि हाँ, इमीडिएट रिकॉलिंग ऑफ द 3 ऑफिशियल्स पोस्टेड अंडर APPSC। हम लोग ये क्यों मांगा था? ये इसलिए मांगा था, जब ताके जरंग का ये जो फोर्स रिटायरमेंट किया गया,
बाकी लोगों को सस्पेंड किया गया। हम लोग का बोलना ये था कि आप कंप्लीट ओवरहॉलिंग करो। ओवरहॉलिंग मीन्स ऊपर से लेकर नीचे तक सबको आप साइड करना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। आफ्टर दैट वो लोगों पर में इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कम अप विद अ रोबस्ट एसओपी। ये था कंप्लीट ओवरहॉलिंग का मतलब। लेकिन क्या हुआ, यहाँ में एक दो को निकाल देता है, उसका ऊपर में इमीडिएटली डाल देता है दूसरा ऑफिशियल्स। हम लोग को पता नहीं ये क्यों डाल रहा है, जबकि वो क्राइटेरिया मीन्स जो एक ओवरहॉलिंग का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तब हमने बोला कि जो 3 ऑफिशियल जो पोस्टेड था वो लोग को इमीडिएटली उसको निकालना है, क्योंकि अभी से हम लोग ये सजेस्ट किया था कि जो भी नया ऑफिशियल्स आएगा वो लोग का क्रेडिबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। वो लोग का जो इनकम है, वो लोग का जो मीन्स जो स्टेटस है, वट एवर जो इनकम जो फाइनेंशियल स्टेटस है, दैट हैज टू बी मेड पब्लिक। क्योंकि यहाँ में क्या हुआ, सबसे ज़्यादा पेपर लीकेज में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इतना अनइमेजिनेबल एक्सटेंट तक हुआ। अभी हम लोग ये लोग क्रेडिबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। तब जाके हमने कहा कि दिस ऑफिशियल्स हैव टू बी इमीडिएटली रिकॉल्ड। तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से ये बोलता है कि उसको रिकॉल किया जाएगा। और उसके बाद हमने ये दूसरा पॉइंट ये रखा था कि सिंस एपीपीएससी एंड द जो सिविल सेक्रेटरी थे वो दोनों का कादर को मर्ज कर दिया। पब्लिक को समझना ये जरूरी है। अभी गवर्नमेंट इसमें कुछ क्रेडिट ले रहा है, यहाँ में इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि अब स्टेट गवर्नमेंट विल हैव एन एक्सेस टू जो भी वहाँ पे ऑफिशियल्स, अगर वो गलत काम करे तो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है, दिस ऑफिशियल्स हैव टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आने वाला गवर्नमेंट तो कर सकता है ना। एंड एपीपीएससी बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दैट सैंक्टिटी हैज टू बी मेंटेन। उसका जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने का जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका सैंक्टिटी मेंटेन होना पड़ेगा। तो उसके लिए व्हाट वी हैव आस्क्ड इज, जो भी ऑफिशियल्स आप पोस्ट करता है उसका फिक्स टेन्योर होना पड़ेगा, एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 2 years। दैट्स द मिनिमम। अब 3 years तक भी रख सकता है, लेकिन आफ्टर 3 years रोटेशन होना है। नो ऑफिसर शुड बी एबल टू स्टे देयर फॉर लॉन्ग। जो इतना ताकि जरंग इतना साल तक बैठा, तब जाके ये लोग एग्जीक्यूशन कर पाया ना। अभी हम लोग का बोलना ये था कि नाउ यू कैन नॉट मेक देम द पपेट्स। स्टेट गवर्नमेंट का पपेट्स नहीं बना सकता है। एट द सेम टाइम वो लोग को भी चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने बोला कि आप इसको कादर मर्ज किया है, दैट इज ओके, वेलकम इनिशिएटिव। लेकिन कादर मर्ज करने के बाद भी यू हैव टू एंश्योर कि वो लोग का रेगुलरली दे आर बिंग, उसका रोटेशन वो हो रहा है। और प्लस वो वहाँ में जो भी जा रहा है, दे हैव टू बी देयर फॉर एटलीस्ट मिनिमम सर्टेन पीरियड, एटलीस्ट फॉर 2 years।